वो कहते हैं ना कि लिखने की भी एक कला होती है। दोस्तों, आपने कई लोगों के राइटिंग को देखा होगा, वह इतना फास्ट लिखते हैं फिर भी उनकी लिखावट अच्छी बनती है। पर कई लोग स्लो लिखते हैं, यानी कि सिंपल लिखते हैं, फिर भी उनकी लिखावट अच्छी नहीं बनती है। जल्दी जल्दी नहीं लिख पाना भी एक समस्या है। कभी कभी एग्जाम में हमें ऐसे सवाल हल करने पड़ते हैं जिस पर बहुत समय लगता है और समय की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से वह सवाल छूट जाते हैं या उस सवाल के कारण और भी अन्य कई सवाल छूट जाते हैं। तो ऐसा क्या तरीका है जिसकी मदद से हम जल्दी जल्दी लिख पाए और अपनी लिखने की गति को आसानी से बढ़ा पाए? अगर यही सवाल आपका भी है तो यह वीडियो है आपके लिए, क्योंकि यहां पर मैं 7 ऐसे जादुई तरीके आपको बताने वाला हूं जिसका यदि आप स्टेप बाय स्टेप यदि फॉलो करते हैं तो आपकी लिखावट सुंदर ही नहीं होगी बल्कि आपकी लिखावट काफी फास्ट भी हो जाएगी। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर यदि पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। ऐसा करने से आपको कृपा बरसेगी। दोस्तों, जल्दी जल्दी लिखने की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब परीक्षा में समय बहुत कम है और सवाल बहुत ज्यादा है। चाहे वह बोर्ड एग्जाम हो या कॉलेज का कोई भी पेपर हो या हमें किसी भी कंपटीशन एग्जाम में थ्योरी हल करना हो, इन सभी कंडीशंस में हमें जल्दी जल्दी लिखने की आवश्यकता होती है। अगर आप में जल्दी जल्दी लिखने का हुनर नहीं है तो निश्चित ही आप कई सवाल छोड़ जाएंगे और जो सवाल आप जानते हैं वह सवाल भी आप नहीं हल कर पाएंगे, और वह अगर हल कर भी पाते हैं तो वह अधूरा हल कर पाएंगे। पहला टिप्स है कि ऐसे पेन या पेंसिल का प्रयोग करें जिसमें आपको ज्यादा दबाव नहीं डालना पड़े। अगर आपको लिखते समय दबाव डालने की जरूरत पड़ रही है तो आपका हाथ जल्दी थक जाएगा। ऐसा पेन ढूंढे जो ज्यादा पतला भी नहीं हो और ना ही ज्यादा मोटा हो, उसको पकड़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं हो और वह इतना चौड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपको लिखते समय असुविधा महसूस हो। एक मैकेनिकल पेंसिल लिखने के लिए साधारण पेंसिल से कम मेहनत करवाती है। आप अपने राइटिंग टूल को चौड़ा बनाने के लिए पेंसिल या पेन ग्रिप खरीद सकते हैं, यानी कि ग्रिप वाला पेन आपको खरीदना चाहिए दोस्तों अगर आप अच्छी हैंडराइटिंग और फास्ट हैंडराइटिंग चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेल पेन जो होता है वह बॉल पॉइंट पेन से ज्यादा आराम देता है आपको। सेकेंड टिप है कि पेन या पेंसिल को आप सही तरीके से पकड़े जो आपके लिए सुविधाजनक होना चाहिए। दोस्तों, आप जिस तरह पेंसिल को पकड़ते हैं उसका आपकी लिखने की गति पर इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना मिल रहे आराम पर पड़ता है। जब लिख रहे हो तो ध्यान दें कि आपका हाथ आरामदायक स्थान पर हो। जैसे आप लिख रहे हो उस पर किसी प्रकार का दबाव या थकावट के लक्षण नहीं पैदा हो रहे हो। अगर ऐसा है तो लिखने की गति को बढ़ाने के लिए आप जिस प्रकार अपने पेंसिल और पेन को पकड़ रहे हैं उसको बदलने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपने पेन को काफी ऊपर पकड़ा हो तो आप न ज्यादा पेन को ऊपर पकड़े न ही ज्यादा आप नीचे पकड़े, आप बीच में पेन को पकड़े। और पेन और पेंसिल को पकड़ने का जो पारंपरिक तरीका है कि आप अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच उसे सहारा देते हुए पकड़े और मध्य अंगुली पर उसको टिका दे उस पेन या पेंसिल को। किसी भी तरीके से पेन को पकड़ना भी आपको आरामदायक साबित कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि एक गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि देखिए, आपके हाथ में पेन या पेंसिल जितना हल्का होगा उतना ही आपकी राइटिंग सुंदर और फास्ट बनेगी। इसके लिए कई लोग क्या करते हैं, काफी भारी पेन खरीदते हैं, ब्रांडेड पेन खरीदते हैं। लोगों को देखा देखी, फ्रेंड्स के देखा देखी कि अरे उसने तो इतनी ब्रांडेड पेन रखी हुई है इसलिए हम भी वैसा ही पेन खरीदे। लेकिन ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ज्यादा भारी पेन रहने की वजह से आपकी लिखावट स्लो हो जाती है क्योंकि आपका हाथ जल्दी थक जाता है। और दूसरी गलती आप नहीं करें कि पेन का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन को निकाल करके आप ढक्कन के ऊपर यानी कि उसके पीछे कभी नहीं लगाए। इससे उस पेन का वजन और बढ़ जाता है दोस्तों। तो उस ढक्कन को कोशिश करें कि वहां से हटा दें ताकि पेन का वजन हल्का रहे और आपकी लिखावट सुंदर और फास्ट होती रहे। तीसरा टिप्स है कि एक सही पोस्चर में आप बैठे, अपनी पीठ को सीधा कर ले और ध्यान रहे कि आपके दोनों पैर धरती पर टिके हुए हो। आपकी पीठ के निचले हिस्से और हिप्स को उसी कुर्सी पर पूरा सहारा मिलना चाहिए जिस पर आप बैठे हुए हो। आपके घुटने और कोहनी का हिस्सा झुका हुआ होना चाहिए। आप जिस तरह से बैठे हैं उससे आपको आराम मिलना चाहिए। इस पोस्चर को बनाए रखें ताकि आपको लिखने की वजह से कम थकावट हो और आप में ताकत और एनर्जी हमेशा बनी रहे। जब भी आपको लगे कि आप आगे की तरफ झुक रहे हैं तो अपनी मुद्रा बदल कर देखें कि आप ठीक से बैठे हैं। अगर आपकी कुर्सी ज्यादा नीची या डेस्क ज्यादा ऊंची है तो आपको नया फर्नीचर खरीदने की जरूरत है कि आप फर्नीचर को चेंज कीजिए। चौथा टिप्स है कि आप अपने आसपास से ध्यान बटाने वाली चीजों को हटा दें, जैसे कि वेब सर्फिंग, टीवी या खुले चैट प्रोग्राम आपका ध्यान बटाकर आपके लेखन की गति को कम कर देते हैं, आपके राइटिंग स्पीड को कम कर देते हैं। कोई ऐसा स्थान ढूंढे जहां आप अकेले हो,
आराम से लिख सके, आसपास की कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सके। अपनी डेस्क पर से ज्यादा सामान हटाने से भी ध्यान कम बटेगा। आपका डेस्क जो है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर कर सके तो अपने फोन, टैबलेट या अन्य कोई ऐसे उपकरण जिस पर आप सोशल मीडिया या वेब ब्राउज करने के लिए आकर्षित हो, उन्हें वहां से जरूर हटा दें। पांचवा है कि आप ऐसे समय का चुनाव करें जिस समय आपके लिखने की स्पीड काफी ज्यादा रहती हो। कुछ लोग सुबह ज्यादा फास्ट लिख पाते हैं तो कुछ लोग रात को ज्यादा फास्ट लिख पाते हैं। दोनों ही समय पर लिखकर आप चेक करें कि कौन सा समय आपके लिए सूटेबल है। फिर उस समय पर जब आपका लिखने की अधिक आवश्यकता हो तो उसी समय पर आप लिखने के लिए बैठे। अगर सुबह में आपकी राइटिंग फास्ट है तो आप सुबह में ही लिखने का काम करें, बाकी अन्य समयों में आप अन्य कोई काम को कर सकते हैं। और छठा टिप है दोस्तों कि अपने गोल को पाने के लिए आप टाइमर का प्रयोग करें। अपनी लिखने की गति को सुधारने के लिए आपने कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे आपको यह पता चल सके कि आप में सुधार हो रहा है, आप में इंप्रूवमेंट हो रही है, वरना लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। जो गोल आपने तय किया है उसके लिए टाइमर लगा कर देखिए कि क्या आप उस गोल को हासिल कर पा रहे हैं। अगर आपके पास स्टॉप वॉच या टाइमर नहीं है तो ऐसे कई ऐप्स है जो इसके लिए उपयुक्त है। टाइमर को देखकर चिंताग्रस्त नहीं हो दोस्तों, वह सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि आप एक असाइनमेंट पर कितना समय लगा रहे हैं। और कोशिश करना है आपको कि प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे तक लिखना बेहद जरूरी है। और हर आधे घंटे के बाद आपको कम से कम 3 से 5 मिनट का ब्रेक बेहद जरूरी है। और सबसे लास्ट टिप है कि आप लिखने का रेगुलर अभ्यास करें। अपने लिखने की गति को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो आप लिखने की गति को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए बहुत जरूरी है कि घर में प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 पेज लिखने का अभ्यास करें। समय को भी देखें कि आप कितने समय में कितने पेज को भर पाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक और बात का ध्यान रखें कि अपनी राइटिंग को सुधारते हुए हम कितने पेज को भर पाते हैं। इस तरह से हर दिन लिखने का अभ्यास करें। और यह अभ्यास आपको ज्यादा दिनों तक करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। 1 से 2 महीने तक अगर इस अभ्यास को आप कर लेते हैं तो 1-2 महीनों में ही आपकी लिखने की जो गति है, जो स्पीड है, वह काफी फास्ट हो जाएगी। लिखने के लिए आप कोई बुक या कोई पेपर से सब्जेक्ट को उठा लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट का ही कोई भी मैटर लिखिए। कोई भी पेपर हो, कोई भी बुक हो, कोई भी स्टोरी हो, आप उठा लीजिए और उसमें दिए गए किसी भी पेज को लिखिए। अब उस पेज को लिखने के बाद रख दे। उसी पेज के किसी टॉपिक को बिना देखे लिखने का प्रयास करें। इससे होगा कि आपका मस्तिष्क कितने उन बातों को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया और कितनी तेजी से लिख पाया, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि वह चीज हमें याद रहेगा, तब हम उसको अच्छे से लिख पाएंगे। अगर याद नहीं है तो हम बीच में अटक जाएंगे और तेज नहीं लिख पाएंगे। रोज लिखने का अभ्यास करके देखें और बिना पुस्तक के, पहली बार आप पुस्तक से आप देख कर लिखने का अभ्यास करें और जब उस टॉपिक को जब आप एक बार लिख ले तो उसके बाद आप बिना पुस्तक के, आप बिना पेपर के, बिना देखे हुए आप लिखने का अभ्यास करें। अगर इन 7 टिप्स का आप उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से अगले 1 से 2 महीनों में आपकी राइटिंग सुंदर ही नहीं दोस्तों, काफी फास्ट होने वाली है दोस्तों। तो यह अमेजिंग जानकारी कैसी लगी? ऐसी अमेजिंग जानकारी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर करना नहीं भूले। थैंक यू।